ने हमेशा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में महसूस किया, क्योंकि जैसे ही आप प्रबलता से प्रवेश करेंगे उसके किंगडम में, जो कुछ आपको चाहिए उसके लिए जोर लगाएंगे, परमेश्वर आपको देगा। और साथ साथ में दिमाग में रखना कि हम कौन से दास हैं, अनप्रॉफिटेबल। कौन से दास हैं? हिंदी में लिखा निकम्मे। कहता अगर सब कुछ भी तुमने किया, तुम खेतों में काम करने के लिए गए, खेत में काम किया, घर पे आए तो खाना बनाया, फिर अपने मालिक को खिलाया, उसको पंखा दिया, तो भी कहता तुम क्या हो? निकम्मे दास हो। तुम ये नहीं कह सकते मैं बड़ा काम करता हूं जी, सुबह मैं पहले खेत में जाता हूं, फिर आता हूं, मैं घर की रोटी बनाता हूं, फिर खिलाता भी हूं, फिर बर्तन भी साफ करता हूं। परमेश्वर ने कहा तुम तब भी अनप्रॉफिटेबल दास हो, क्योंकि तुम्हें खरीद लिया गया। क्या आपको खरीदा नहीं गया? किसके लहू से? अगर आप खरीदे गए हैं तो कंप्लेंट काहे की? अगर मुझे यीशु मसीह ना बुलाता तो मैं सुसाइड करता, मैं मरता। तो आज अगर उसने मुझे बचा लिया तो ये शरीर किसका? जिसने मुझे जीवन दिया। तो जिसने दिया जीवन वो देखे कि मैं धूप में हूं कि छांव में हूं, दुखी हूं कि सुखी हूं, वो अपने आप देखेगा। क्योंकि बाइबल कहती है वो भला चरवाहा है। बाइबल कहती वो अच्छा मालिक है, उसे मालूम है अपने दास को क्या देना है। आमीन। और आप दास से बढ़ के हो, आप बेटे और बेटियां। बाइबल कहती है उसने अपना लहू मूल्य दे के आपको खरीदा है। वो आपको छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता आपको। वो क्यों नहीं आपको देगा? पर माइंड सेट करना पड़ेगा। आमीन। क्या करना पड़ेगा? दिमाग सेट रखना पड़ेगा, प्रबलता से प्रवेश करना, जोर लगाना, और अपने आप को अनप्रॉफिटेबल समझना खुदा के लिए। हालेलुया। कि मैं 5 घंटे मैंने प्रेयर की, अभी तक उत्तर नहीं आया, तो क्या हुआ कि की तो तुम अनप्रॉफिटेबल हो। मैंने इतना बोया, तुम अनप्रॉफिटेबल हो। मैंने इतना खुदा के लिए रूहें बचाई, तब भी तुम अनप्रॉफिटेबल हो। क्योंकि खुदा ने तुम्हें खरीदा, अपना लहू मूल्य दिया, तुम खरीदे गए दास और दासियां कहता। जब ऐसा माइंड सेट हो जाएगा, हम्बल हो जाएंगे आप परमेश्वर के राज्य में, उसके चर्च में, उसके भवन में, अपने घर में, तो जिंदगी बदलने वाली है और बेहतर के लिए बदलने वाली है। आमीन। ऐसा माइंड सेट रखना, सोच ऐसी रखनी। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा था तू छुड़ाए या ना छुड़ाए। यह माइंड सेट था, प्रेयर नहीं थी। क्या था? यह सोच थी कि वो ना भी छुड़ाएगा तो वो मेरा क्या। यह प्रेयर नहीं थी कि तू ना छुड़ा, यह माइंड सेट था, यह सोच थी कि वो ना भी छुड़ाए तो वो मेरा क्या। माइंड सेट होना चाहिए कि मैं कुछ भी करूं लेकिन खुदा के ऊपर कोई एहसान नहीं। ये क्या है? ये सोच ऐसी होनी चाहिए कि चर्च के ऊपर कोई एहसान नहीं। सोच ऐसी होनी चाहिए तो काम खुदा बड़े करता आपकी लाइफ में। वो आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं देता। जितना आप कैपेसिटी है आप में, बरकत की, आशीष की, लोगों की, उतनी ही वो आपको देता है। हालेलुया। ये वचन आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए, ये वचन आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए चर्च। आमीन। ऊंचा मैंने कहा ये वचन आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। लिखा ठोकर खाने से पहले घमंड आता, नाश होने से पहले घमंड आता है, और नम्रता आने के बाद धन, महिमा और जीवन आता है। ऊंचा होने से पहले इंसान नम्र होता है, और ठोकर खाने से पहले वो आपको फू फू करता मिलेगा। और बाइबल कहती है ऐसा कि नम्र व्यक्ति ऊंचा किया जाएगा, वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। परमेश्वर ने कहा ऐसा बोलो कि तुम अनप्रॉफिटेबल दास हो। कि तुम अगर खेत में काम भी करते हो, आगे खाना भी बनाते हो, मालिक को खिलाते भी हो, पंखा भी झलते हो, तो भी तुम अनप्रॉफिटेबल दास हो, क्योंकि तुम्हें खरीद लिया गया। जब पहले मीटिंग होती थी और खामरा चर्च की जब सभाएं होती थी,
तो मैं चर्चिस में जब जाता था तो चर्चिस के लोगों के रिएक्शन बड़े कार्टून वाले होते थे। हर बंदा अपनी फूफू में चल रहा होता था। ऐसा लगता था कि हर बंदा ये सोच रहा है कि मेरे तो बिना पता नहीं चर्च ही जानी सारी, और चर्च में कोई काम नहीं होते थे खुदा के। और ऐसा लगता था कि वाकई चर्च को वचन की जरूरत है कि तुम जितने मर्जी काम कर लो तो भी क्या हो, अनप्रॉफिटेबल हो। ऐसी सोच तुम्हारी होनी चाहिए। और जब ऐसी सोच होगी कि मैं जो मर्जी कर लूं, खुदा के ऊपर कोई एहसान नहीं है मेरा, तो परमेश्वर ने कहा क्या वो एहसान मानेगा अपने दास का कि तू काम करके आया और आके तूने खाना भी बनाया? कहता नहीं, वो एहसान नहीं मानेगा, क्योंकि वो पैसों से खरीद लिया गया, उसका मूल्य अदा कर दिया गया। आपका मूल्य अदा किया गया कि नहीं किया गया? आपको लहू से खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया? तो परमेश्वर पे भरोसा रखो। उसके राज्य में प्रवेश करना कैसे? प्रबलता से। किसी भी बरकत में प्रवेश करना कैसे? प्रबलता से। उसके बिना कोई प्रवेश नहीं। आमीन। उसने आपको स्ट्रक्चर दिया, एक बिल्डिंग दी है, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब जो चीज चाहिए उस दुकान में आपको घुसना पड़ेगा। मॉल के बाहर खड़े रह के आप रो नहीं सकते कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जीन चाहिए, मुझे पैंट चाहिए। तो मॉल का मालिक बोलेगा रोता क्यों है? अंदर जा, जिस दुकान पे जो चाहिए, कपड़ा चाहिए, कपड़े की दुकान पे जा और कपड़ा खरीद। परमेश्वर के घर में किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो कुछ चीजें हल नहीं होंगी। आप पाप नहीं छोड़ेंगे, कुछ चीजें हल नहीं होंगी। आप टाइट नहीं हो दोगे, कुछ चीजें हल नहीं होंगी। आप चंगे हो सकते हैं लेकिन साथ साथ गरीब हो सकते हैं, गरीबी के श्राप हो सकते हैं टाइट ना देने की वजह से। लेकिन जिस चीज को आप मांग रहे हो उस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? और बाइबल कहती है उस 12 साल की लोबेरी वाली औरत ने प्रबलता से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया और परमेश्वर को छुआ, हाँ या ना? सुनो, परमेश्वर के घर में किसी के लिए क्या बोलते वो पक्षपात नहीं। याकूब 49 में भविष्यवाणी हुई, उत्पत्ति 49 में याकूब के बेटों के लिए। उसने कहा यहूदा के गोत्र से व्यवस्था देने वाला कभी भी अलग नहीं होगा। यीशु मसीह ने जो चेला चुना था यहूदा इस्करियोती, जिसने परमेश्वर को पकड़वा दिया था, एक्चुअली में वो चेलों का प्रधान होने के लिए चुना गया था, क्योंकि उसके बाद थैली होती थी पैसों की। तो परमेश्वर ने जानबूझ के उसको पैसों की थैली दी थी कि ये पैसों की थैली जो है किसी खास प्रेरित को दी जाए, बाद में उसे खड़ा किया जाए। उसको एक ड्यूटी मिली थी सिर्फ। लेकिन बाइबल कहती है वो चोर निकला और उसके बाद परमेश्वर ने पतरस को पूछा कि मैं कौन हूं? तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दूसरे चेलों को पूछा, उन्होंने कहा कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे एलीशा कहता है, क्योंकि वो लोगों की सुनते थे, परमेश्वर की भी सुनते थे। पतरस सिर्फ परमेश्वर पे ध्यान रखता था। तो परमेश्वर ने कहा पतरस मैं कलीसिया तुझ पे बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। कहा था कि नहीं? यह वचन तब निकला था जब पतरस ने परमेश्वर को टच कर लिया था, प्रभावित कर दिया था, हाँ या ना?